माघ शीर्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन गीता जयंती मनाई जाती है। साथ ही ये धनुर्मास की एकादशी कहलाती है, जिस कारण इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। मोक्षदा एकादशी व्रत का उद्देश्य पितरों को मुक्ति दिलाना है। इससे मनुष्य के पूर्वजों को मोक्ष मिलता है। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः मेरे संशय को दूर कर मुझे बताइए कि माघ शीर्ष एकादशी का क्या नाम है। उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है, कृपया मुझे बताएं। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। माघ शीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब इस विषय में मैं एक पुराणों की कथा कहता हूँ। गोकुल नाम के नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। क्या करूँ? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह हजार मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी तथा मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि हे महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नर्क में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप माघ शीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने के अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। मार्ग शीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है। मोक्षदा एकादशी के दिन कुछ खास उपाय करके व्यक्ति सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य की भी प्राप्ति कर सकता है। मोक्षदा एकादशी के दिन शाम को तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जरूर जलाएं। 11 परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल न चढ़ाएं, क्योंकि तुलसी माता निर्जला व्रत रखती हैं। इसके अलावा इस दिन तुलसी का पौधा लगाना शुभ माना जाता है।
मोक्षदा एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। माना जाता है कि इस पाठ को करने से हर तरह के संकटों से छुटकारा मिल जाता है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय पीले रंग के गेंदे का फूल चढ़ाएं। अगर गेंदे का फूल नहीं है तो कोई अन्य पीले रंग के फूल चढ़ा सकते हैं। माना जाता है कि पीपल में भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का भी वास होता है। ऐसे में एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में जल जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से श्री हरि जल्दी प्रसन्न होते हैं। धन लाभ के लिए मोक्षदा एकादशी पर पान से ये उपाय करना शुभ होता है। इसके लिए पान का एक साफ पत्ता लेकर उसमें केसर से शीम लिखें और इस पान के पत्ते को श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु के चरणों में चढ़ा दें। अगले दिन इसे धन वाले स्थान यानी तिजोरी या अलमारी में रख लें। ऐसा करने से पैसों की तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान वेद व्यास जी और गीता जी की भी पूजा की जानी चाहिए। इस दिन फलों के साथ आपको मखाने की खीर केसर युक्त दूध में बनाकर प्रभु को भोग में लगानी चाहिए। पूजा में प्रयुक्त होने वाले चीज़ें आपको दशमी तिथि को ही जुटा लेनी चाहिए। जैसे कि एकादशी के दिन आपको तुलसी दल प्रभु को अवश्य अर्पित करना चाहिए, तो आपको उसे दशमी तिथि को ही तोड़ के रख लेना चाहिए। एकादशी के दिन हमें कोई भी फूल पत्ती आदि पेड़ों से नहीं तोड़ने चाहिए। मोक्षदा एकादशी व्रत के जरिए आप अपने पूर्वजों के दुखों को खत्म कर सकते हैं। मोक्षदा एकादशी बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन के व्रत के फल में मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिसके लिए मनुष्य जन्म जन्मांतर से प्रतीक्षा करता है। मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती मनाई जाती है। इस दिन भगवान कृष्ण के मुख से पवित्र भगवत गीता का जन्म हुआ था। मोक्षदा एकादशी का सार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कहा था। इस पवित्र दिन की कहानी भगवान के मुख से ही उद्धृत हुई थी। मोक्षदा एकादशी के दिन पूरे दिन का उपवास रखा जाता है। दशमी की रात्रि से प्रारंभ करके ये द्वादशी की सुबह तक व्रत रखा जाता है। इस व्रत पर भगवान विष्णु के साथ दामोदर एवं कृष्ण जी की भी पूजा की जाती है। एकादशी के दिन भगवान को फलाहार का नैवेद्य चढ़ाया जाता है। इस दिन चावल खाना अनुचित माना जाता है। प्रातः सूर्योदय के पूर्व उठकर स्नान करना चाहिए। धूप दीप तुलसी से पूजा की जाती है। इस व्रत के पालन से पूरे कुटुंब को सुख की प्राप्ति होती है। पूजा में प्रयुक्त होने वाले चीज़ें आपको दशमी तिथि को ही जुटा लेनी चाहिए। जैसे कि एकादशी के दिन आपको तुलसी दल प्रभु को अवश्य अर्पित करना चाहिए, तो आपको उसे दशमी तिथि को ही तोड़ के रख लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। मोक्षदा एकादशी पूजन विधि मेरे इसी चैनल पर मैंने अपलोड की हुई है, आप उसे देख सकते हैं। आप सभी को मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।